सती ने पूछा है, अलखदास जी महाराज जी, मैं ध्यान करना चाहती हूँ। कई दिनों से प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन ठीक से ध्यान नहीं लगता है। मन भटकता रहता है। मन में अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं। कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन अंत में विचार आ ही जाते हैं। कई बार कई दिनों से निरंतर ध्यान में बैठने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा है। कृपया कर उपाय बताएं। तुलसी शर्मा, कबीर नगर, बनारस। तुलसी जी, ध्यान करने के इस दुनिया में अनेक उपाय उपलब्ध है। ध्यान करने के लिए ध्यान की विधि की कोई कमी नहीं है, लेकिन भूल हमसे ये हो जाती है कि कभी ये विधि, कभी वो विधि, कभी पहली, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। किसी एक ध्यान की विधि पे हम टिके नहीं रहते हैं। मन में अनेकों प्रश्न उठते रहते हैं। इस ध्यान की विधि से मन शांत हो जाएगा, उस ध्यान की विधि से आनंद प्राप्त होगा, उस ध्यान की विधि से निर्विकल्प हुआ जा सकता है। ऐसे कई तरह के मन के विचार ही कोई एक ध्यान की विधि में टिकने नहीं देते हैं। ध्यान की विधि अगर करनी है, ध्यान में अगर डूबना है, तो कई सारी विधि है। इस दुनिया में करीब 121 तरह की ध्यान की विधि है, और इस भारत में जितनी ध्यान की विधि मौजूद है, उतनी ध्यान की विधि और कोई दूसरे देश में नहीं है। हिंदू धर्म में जितनी ध्यान की विधि है, उतनी ध्यान की विधि दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है। हिंदू के ऋषि मुनियों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने जो ध्यान की खोजें की हैं, ऐसी खोज और कहीं पे भी नहीं हुई है। और इन्हीं कहीं गिनी चुनी विधि में से एक विधि ओम मंत्र जाप की है। आज हम ओम मंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर ओम क्या है। ओम ध्यान की सबसे पहली विधि है और सबसे पुरानी विधि है। ओम या ओमकार एक ही है, और इस ओम की रचना अनंत ब्रह्मांडाधीश सकर्तापति सच्चे सर्जनहार द्वारा की गई है। सर्जनहार द्वारा बनाई गई सर्वोत्तम ध्वनि में से ये एक विधि, ये एक मंत्र, ये एक ध्वनि, ये एक महाशब्द ओम है। ओम की बार बार
गूंज से, ओम के बार बार उच्चारण से, ओम की बार बार पुनरुक्ति से गहरे से गहरे ध्यान के तल में उतरा जा सकता है। मैं आपसे यही कहूंगा तुलसी जी कि आपके लिए ये ओम ध्यान की विधि श्रेष्ठ है और आप ठीक से सही सही समझ ले कि ओम की ध्यान की विधि कैसे की जा सकती है, क्या विधि है ओम जाप की। ओम एक ऐसी ध्वनि है सर्जनहार के द्वारा बनी हुई कि जो आदि अनादि से है। संसार के सर्वप्रथम, इस दुनिया के सर्वप्रथम, इस पूरे ब्रह्मांड के सर्वप्रथम जो ध्वनि गूंज रही है वो है ओम। ओम के द्वारा ही ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। इस ओम मंत्र के द्वारा ही, इस ओम ध्वनि के द्वारा ही संपूर्ण जगत खिल उठा है, महकने लगा है। ओम की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। जैसे ओम की ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, ठीक उसी तरह अगर प्रयत्न किया जाए, अगर कठोर से कठोर परिश्रम किया जाए ओम के उच्चारण में, ओम मंत्र को बोलने में, ओम की पुनरुक्ति में, तो शारीरिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक हो सकती है इस ओम की विधि के द्वारा ही। आज हम ये जानेंगे कि ओम जपना कैसे है, ओम ध्वनि को कैसे शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से गुंजार किया जा सकता है। सबसे पहले आपको जगह ऐसी ढूंढनी है जहां पर आपके अलावा और दूसरा कोई भी न हो, आपके अलावा और दूसरी कोई ध्वनि न हो। जब आप एक मंदिर में या फिर घर में जाप करने बैठे ओम का, तो सबसे पहले आपको एक नरम आसन लेना है। ओम बैठकर भी उच्चारण किया जा सकता है और ओम का लेटकर सोते सोते शवासन में भी उच्चारण किया जा सकता है। अगर आप बैठे तो सबसे पहले जिस जगह पर आप बैठे वहां पर देखें कि कम से कम खिड़कियां हो और उस कक्ष में, उस जगह पर आपके अलावा और दूसरा कोई भी ना हो। ओम मंत्र जाप में
जो सबसे पहली बात ध्यान रखने की है वो ये है कि आपके अलावा दूसरा कोई भी ना हो आपके पास। दूसरी बात, जब आप बैठे ओम जाप के लिए, तब बैठने के लिए मुलायम आसन का उपयोग करें। तीसरी बात, जिस जगह पर आप बैठे हो, चाहे घर हो या फिर मंदिर या फिर मस्जिद या फिर चर्च, उस जगह पर कम से कम चीजें रखी हो। कोई मूर्ति, कोई छवि या फिर किसी भी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह पर बैठे हो आप, वहां पर आपकी जो आवाज निकल रही है मुंह से, वो गूंजनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, मंदिर में अगर जाते हो तो मंदिर के शिखर में एक गुंबज लगा होता है। उस गुंबज में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपका एक एक शब्द उस गुंबज को टकराकर वापस शरीर को चोट करता है। सबसे पहली बात की गूंज होनी चाहिए ओम की या फिर किसी अन्य मंत्र की, जो ओम की तरह ही शक्तिशाली हो, जो मूल ध्वनि हो। ओम गूंज के साथ जपना है। ओम का उच्चारण संपूर्ण रोम रोम और रग रग से जपना है, ताकि आपका बोला हुआ ओम चारों दीवारों से टकराकर वापस शरीर को चोट करे। अगर आप एक घर में बंद हो तो सबसे पहले ओम का ध्वनि उस घर की चारों दीवारों पे टकराएगा और वापस टकरा कर शरीर पे चोट करेगा। और जैसे ही शरीर पे चोट करे, बस वैसे ही आपके शरीर का विकार दूर करेगा ये ओम। सबसे पहले शरीर में जितने भी रोग हैं उसे विकार रहित करेगा ओम। उसके बाद धीरे धीरे ओम की गुंजार पूरे कक्ष में फैल उठेगी, पूरे गुंबज में फैल उठेगी और आपको अनुभव अनूठा उपलब्ध होगा कि ओम ध्वनि जो आप अपने शरीर से उत्पन्न कर रहे हो, वो ध्वनि बार बार आपके शरीर पर चोट करती है। जैसे जैसे शरीर पर चोट करेगी ओम की ध्वनि, बिल्कुल वैसे वैसे ही, ठीक बिल्कुल वैसे ही आपका शरीर भी एक घर है। फिर वो ध्वनि शरीर के भीतर चोट करेगी। जैसे घर की चार दीवारी है, वैसे शरीर के भीतर भी चार दीवारी है। ये ओम जो आप बोल के जप रहे हो, वो सबसे पहले शरीर पर चोट करेगा, उसके बाद शरीर के भीतर। ख्याल रहे इस बात का कि ओम जो ध्वनि है उसका उच्चारण, उसकी पुनरुक्ति आपको नित्य प्रतिदिन सोने से पहले आधे घंटे तक और सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक करना है।
आधा घंटा अनिवार्य है, उससे कम नहीं चल सकता है। उससे अधिक हो तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन उससे कम हुआ तो हर्जा ही हर्जा है और उस हर्जे की भरपाई न हो सकेगी। ये ध्यान की विधि 3 महीने तक लगातार करनी है। सबसे पहले घर की 4 दीवारी के अंदर या फिर मंदिर के 4 दीवारी के भीतर आपको करना है। 3 महीने तक लगातार आपको इस ध्यान की विधि को नित्य नियम निरंतर करना ही करना है। चाहे घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी की शादी हो, कुछ भी हो, किसी का जन्म दिवस हो या फिर कोई अस्पताल का काम आया हो, लेकिन आपको इस ध्यान की विधि में विक्षेप नहीं करना है, अवरोध नहीं डालना है। किसी भी कीमत पर यह ओम ध्यान की विधि रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो ध्यान में उतरना असंभव हो जाएगा। एक और बात, ओम कैसे जपना है, ओम की ध्वनि कैसे उत्पन्न करनी है शरीर से, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना है, एकाग्र चित्त से। सबसे पहले एक गहरी श्वास शरीर के भीतर खींचनी है। उसके बाद ओम का उच्चारण करना है। जब तक शरीर में श्वास रहे तब तक ओम बोलना है, और जैसे ही शरीर के भीतर श्वास खत्म हो जाए, ठीक उसके तुरंत बाद फिर वापस से लंबी गहरी श्वास खींचनी है और फिर से बोलना है ओम। यह ओम ध्यान की विधि नित्य नियम सुबह उठने के तुरंत बाद आधे घंटे तक और रात में सोने से पहले आधे घंटे तक अनिवार्य है। जैसे जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे तो इस ओम के उच्चारण से आपके संपूर्ण शरीर में, मन में और श्वास में प्रभाव पड़ेगा। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाएगी।
धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता शरीर का रोम रोम और रग रग, रक्त का कतरा कतरा ओम के गुंजार से, ओम की ध्वनि से प्रभावित होगा। जैसे कि शरीर के निचले हिस्से में प्रभावित करता है, पेट के करीब कंपन करता है। ऊ शरीर के मध्य भाग में कंपन करता है जो कि छाती के करीब है, और म शरीर के ऊपरी भाग में यानी कि मस्तिष्क के कोने कोने में कंपन करता है। यह प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा। आस्ते आस्ते धीरे धीरे प्रयत्नशील रहना है आपको। ओम का जप करने से मनुष्य को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं, अनंत विभूति प्राप्त होती है। जैसे मानो प्रभु मालिक स्वयं अपने नाजुक कोमल बच्चे पर प्रेम की वर्षा वर्षा रहे होते हैं, ठीक उसी तरह ये ओम का उच्चारण, ये ओम का ध्वनि आपको अनंत अनंत अनुभव देगा। ओम का जप करने से मनुष्य को अनेकों अनेक अनुभव होते हैं। पहला, ओम मंत्र से आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है और यह अनुभव है कि नियमित ओम मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति तन मन संपूर्ण रूप से शुद्ध रहता है और मानसिक शांति मिलती है। ओम मंत्र के जाप से मनुष्य अनंत ब्रह्मांडाधीश शकरतापति सच्चे सर्जनहार के पास पहुंच सकता है और मुक्ति को उपलब्ध होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। ओम मंत्र में पूरी दुनिया का, ओम मंत्र में, ओम ध्वनि में, इस ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। इसीलिए इसके उच्चारण से आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ध्वनि इंसान की सुनने की क्षमता से बहुत ऊपर है। इस ओम के उच्चारण से धीरे 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 आप पाएंगे कि बिना बोले जो चल जाए वहां पर आप शब्द उच्चार न कर पाओगे। अधिक से अधिक आपको इस ध्यान की विधि से मौन भावना उत्पन्न होगी। अगर आपको अनिद्रा हो तो उसमें भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आलस्य शरीर से चली जाएगी। शरीर के माध्यम से किसी को धोखा भी न दे पाओगे। किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह मद माया, इन सब से आप धीरे धीरे दूर चले जाते जाओगे। जैसे समुद्र के किनारे से नाव अगर गहरे समुद्र में चली जाए तो उसे ढूंढ पाना मुश्किल है, ठीक उसी तरह से आपके विकार को ढूंढ पाना मुश्किल सा हो जाता है। इस ओम की ध्वनि के द्वारा ही संपूर्ण अनुभव के आप मालिक बन सकोगे। ओम से ही आस्था प्रकट होगी। ओम से ही विश्वास उत्पन्न होगा। इस ओम से ही आपके शरीर में रोम रोम और रग रग में
शक्ति प्रकट होगी। इस ओम से ही सारा संसार है, ओम से ही पूरी दुनिया है, ओम से ही हरि ओम को मिला जा सकता है। बिना ओम के मनुष्य के शरीर से विकार दूर होना संभव नहीं है। हाल ही में नासा ने एक रिसर्च की थी। नासा ने रिसर्च की और नासा ने पाया कि इस ध्वनि को हमारे ऋषि मुनियों ने ओम का नाम दिया है। ब्रह्मांड का आदि और अंत सब ओम है। इसके नाद में प्रलय को आमंत्रण करने की क्षमता है एवं ब्रह्मांड के किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से अधिक प्रभावशाली शक्ति है। ओम को नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जो अंतरिक्ष में गूंज रही है, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। ठीक इस ओम मंत्र के जैसे ही और भी अनेक मंत्र हैं। जैसे ओम को जपा जा सकता है, ठीक उसी तरह ओम के जैसे ही और भी अनेक मंत्र हैं जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे। ओम की तरह ही और एक दूसरा मंत्र है, वो ये है, ओम आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल त्वम नमामि। तीसरा मंत्र ये है, कैवल 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 कैवल। कैवल भी एक ओम की तरह ही मंत्र है। कैवल्य दिव्य दृक् साक्षी आदि कर्तारम कृपा निधे प्रणत कलेश नाशाय अनंताय नमो नमः। ये चौथा मंत्र है। ओम सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम कर वावहे तेजस्वी आवदितमस्तु मा विद विसावाहे ओम। ये पांचवा मंत्र है। छठा मंत्र, लोक समस्त सुखेनो भवन्तु। सातवां मंत्र, ओम या ओम। ये सातवां मंत्र है। आठवां मंत्र, ओम मणि पद में हूं। ये आठवां मंत्र है। नौवां मंत्र है, नमो अमिताभ। 10वां मंत्र यह है, मैं वह हूं जो मैं हूं। 11वां मंत्र यह है, हम सह। और 12वां और प्रार्थना रूपी मंत्र यह है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हे मालिक मुझे क्षमा करे, कृपया मुझे क्षमा करे, धन्यवाद। ओम की तरह
ये 11 मंत्र और भी हैं। किसी भी मंत्र को ओम की तरह जपा जा सकता है। ये सबसे पहली ध्यान की सरलतम और साधारण ध्यान की विधि है। इस विधि को छोटे बच्चे या कोई जवान स्त्री पुरुष या कोई महिला या फिर कोई आदमी या फिर वृद्ध स्त्री पुरुष, किसी भी उम्र के, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के कोई भी मनुष्य यह ध्यान की विधि कर सकता है। और ये विधि संपूर्ण रूप से लाभदायक है। इस ध्यान की विधि से अनंत अनुभव होंगे। और मैं तुलसी शर्मा को यह कहूंगा कि आपने पूछा कि ध्यान कैसे करें, तो ये सबसे पहले ध्यान की विधि है। इसे आप 3 महीने तक निरंतर अभ्यास करिए और आप स्वयं आश्चर्यचकित होकर पाएंगे कि जो आप ध्यान से पहले थे वो ध्यान के बाद न रहे। ध्यान के पहले जितनी भी समस्या थी वो ध्यान के बाद न रहेगी। ध्यान के पहले की तुलसी शर्मा और ध्यान के बाद की तुलसी शर्मा, जमीन और आसमान का फर्क नजर पड़ने लगेगा। धीरे धीरे आप आज से ही, अभी से ही इस ध्यान की विधि का शुभारंभ कर दे।